हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कुरियर फ्रेंचाइज़ के बारे में जिसका नाम है डिलीवरी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज के इस डिटेल वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिलीवरी की सक्सेस स्टोरी के बारे में, उस फ्रेंचाइज़ को लेने के लिए कितनी लागत आने वाली है, क्या बेनिफिट हैं इसको लेने के लिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। सो एवरीथिंग आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। दोस्तों कंपनी की शुरुआत हुई थी सन 2011 में। कंपनी का हेडक्वार्टर है गुड़गांव हरियाणा में। और दोस्तों अगर कंपनी के फाउंडर्स के बारे में बात करी जाए तो टोटल 5 फाउंडर्स हैं, जिसमें सबसे पहले साहिल बराव, दूसरे मोहित टंडन, तीसरे भावेश मंगलानी, चौथे सूरज सहारण और 5वें कपिल भारत। दोस्तों इन 5 फाउंडर्स की बदौलत आज ये ब्रांड वर्ल्ड वाइड फेमस है। दोस्तों कंपनी की शुरुआत सन 2011 में हुई थी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। तब से लेकर इन 13 सालों में कंपनी ने 2 बिलियन से ज़्यादा पैकेट्स डिलीवर कर दिए हैं वर्ल्ड वाइड। और अगर बात करी जाए तो कंपनी ने 2015 में अपनी फ्रेंचाइजिंग भी स्टार्ट कर दी थी। गाइस इस समय भारत का कोई भी गली नुक्कड़ इनसे अछूता नहीं रहा है। 18,500 से ज़्यादा पिन कोड्स तक इनके डिलीवरीज़ हैं। 24 ऑटोमेटेड सॉर्ट सेंटर्स हैं, 94 गेटवेज़ हैं, 2880 डायरेक्ट डिलीवरी सेंटर्स हैं और 220 से ज़्यादा कंट्रीज़ तक इनकी रीच है। और दोस्तों ये सब संभव हुआ है 60,000 लोगों की उस शानदार टीम से, जो कि 24 घंटे आप लोगों के लिए काम करती है और 365 दिन अवेलेबल रहती है। अब बात करते हैं, कंपनी 4 तरह के पार्टनर प्रोग्राम पे काम करती है, जिसमें सबसे पहला कॉन्स्टलेशन है, दूसरा डिलीवरी पार्टनर है, तीसरा फ्रेंचाइजी है और चौथा फ्लीट ओनर है। तो दोस्तों अब इन चारों के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों अगर सबसे पहले बात करी जाए तो कॉन्स्टलेशन प्रोग्राम क्या होता है। दोस्तों कॉन्स्टलेशन प्रोग्राम में जो हम लोग अगर बात करी जाए एक नॉर्मल भाषा में, कि जो एक्सप्रेस पार्सल होते हैं हम लोगों के, या जो भी फ्राइट सर्विस डिलीवरीज होती हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना जो भी आप लोगों के कैचमेंट एरिया में रहता है। सेकेंडली है जिसे हम लोग डिलीवरी पार्टनर या फिर लास्ट माइल एजेंट भी कह सकते हैं। ये वो लोग हैं जो आप लोगों को डिलीवरी करते हैं आप लोगों के पैकेट्स की, जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट होता है ड्रॉप एट स्टोर या फिर फ्लीट ओनर। ये वो लोग होते हैं जो ट्रक से आप लोगों को डिलीवरीज करते हैं, ये वो वाला मॉडल है। और फाइनली दोस्तों फ्रेंचाइजी की अगर बात करी जाए, ये वो माध्यम होता है जिसके द्वारा एक पैकेट आप लोगों तक पहुँचता है। फ्रेंचाइजी ओनर्स एक माध्यम होते हैं आप लोगों के। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट डिटेल फ्रेंचाइज मॉडल के बारे में, जो कि डिलीवरी कुरियर सर्विस पार्टनर प्रोग्राम के तहत आती है। नेक्स्ट है क्या क्या बेनिफिट्स रहने वाले हैं अगर आप लोग डिलीवरी कुरियर सर्विस वाली फ्रेंचाइज को लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ब्रांड वैल्यू, 13 साल से ज़्यादा तजुर्बा, बहुत ही शानदार नेटवर्क है कंपनी का वर्ल्ड वाइड। सेकेंडली बात करी जाए बिजनेस सपोर्ट, जो भी आप लोगों को ट्रेनिंग चाहिए, ऑपरेशंस में गाइडेंस चाहिए, मैनेजमेंट स्किल्स सीखना है, सब जगह कंपनी फुली सपोर्टिव रहने वाली है। बहुत ही शानदार रिटर्न्स है दोस्तों। प्रॉफिट मार्जिन बहुत शानदार है, आगे फर्दर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा ये चीज़। कोई हिडन कॉस्ट नहीं है दोस्तों, ना अपने कंज्यूमर्स के साथ ना अपने फ्रेंचाइज ओनर्स के साथ। फास्टेस्ट ग्रोइंग लॉजिस्टिक कंपनी है। बहुत ही शानदार रिटर्न्स हैं, स्पेशली तब जब बड़ी कंपनियाँ जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट या स्नैपडील जैसे अगर आप लोगों के पास कोई पैकेट आएगा तो उस पर बहुत शानदार आप लोगों का प्रॉफिट मार्जिन रहता है। और सबसे खास बात, अगर आप इस फ्रेंचाइज को लेते हैं तो आप ऑनलाइन बाज़ार के अंदर एंटर कर रहे हैं दोस्तों, जो कि इस समय बहुत बड़ा मार्केट हो चुका है, ग्लोबल लीडर बन चुके हैं इस समय ये लोग। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है अगर डिलीवरी कुरियर वाली फ्रेंचाइज को आप लोग भारत में लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों की मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं 12वीं तक आप लोगों की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आप लोग 21 साल से ज़्यादा आप लोगों की उम्र होनी चाहिए। कोई किसी तरह का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं आप लोगों का होना चाहिए। आप लोगों के पास ऑलरेडी अगर एक्सपीरियंस है कुरियर सर्विस बिजनेस का तो बहुत शानदार चीज़ है, क्योंकि आप लोगों को ऑपरेशंस और मैनेजमेंट को चलाना और समझना बहुत ईजी हो जाएगा। और उसके बाद आप लोगों के पास प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों डेली बेसिस पे आप लोगों के पास बेशुमार पैकेट्स और कुरियर्स आने वाले हैं, तो उस चीज़ को हैंडलिंग के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट और स्टाफ आप लोगों के पास होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों कि अगर आप लोग इसका ऑफिस तैयार करते हैं तो ऑफिस को बनाने के लिए कुछ कंपनी की कंडीशंस रहती हैं, उन कंडीशंस को आप लोगों को फुलफिल करना है। सबसे पहले तो दोस्तों आप लोगों के पास ऑफिस में कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, बारकोड रीडर, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो कि हर मिनट हर सेकंड आप लोगों के इस्तेमाल में आने वाली हैं। सेकेंडली दोस्तों हाई स्पीड इंटरनेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहने वाली है, क्योंकि आप लोगों को ट्रैकर्स और ट्रैक रिकॉर्ड्स अपने कस्टमर्स तक पहुँचाने होते हैं। उसके बाद पैकेजिंग टेप, शिपिंग लेबल्स जो भी रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इन्वर्टर फैसिलिटी आप लोगों के पास 24 घंटे होनी चाहिए। इंटीरियर जो भी आप लोगों को गाइडेंस मिलेगा डिलीवरी के सपोर्ट सिस्टम के द्वारा, वो आप लोगों को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। सीसीटीवी कैमरेज आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से। और आप लोगों की डिलीवरीज़ के लिए, पार्सल्स को डिलीवर करने के लिए आप लोगों के पास प्रॉपर एक व्हीकल की व्यवस्था होनी चाहिए दोस्तों। गाइस नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, क्या स्पेस रिक्वायरमेंट रहने वाली है अगर आप लोग डिलीवरी कोरियर सर्विस वाली फ्रेंचाइज को भारत में लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ऑफिस की बात करी जाए तो 300 से 500 स्क्वायर फुट का एरिया मिनिमम आप लोगों को चाहिए। उसके बाद व्हीकल का पार्किंग स्पेस भी आप लोगों के पास अवेलेबल होना चाहिए, मतलब 200 से
400 स्क्वायर फुट का एरिया बहुत है आप लोगों के पास। टोटल स्पेस की अगर बात करी जाए तो 500 से 1000 स्क्वायर फुट के एरिया की आप लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली है दोस्तों। और ये टोटली डिपेंड करता है आप लोग किस लेवल, किस तरह के पार्टनर प्रोग्राम के साथ मार्केट में एंटर कर रहे हैं और कितनी आप लोगों के पास, आप लोग किस प्राइम लोकेशन पे बैठे हैं दोस्तों। तो उस हिसाब से आप लोगों का लोकेशन का एरिया कंपनी फाइनलाइज करके आप लोगों को बताएगी। इस शानदार फ्रेंचाइज़ को भारत में लेने से पहले कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ हैं जो आप लोगों को अपने साथ हमेशा रेडी रखने पड़ेंगे, जिसमें सबसे पहले आप लोगों का आईडी प्रूफ रहेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड या जो भी आप लोगों का डीएल वगैरह है। उसके बाद एड्रेस प्रूफ प्रॉपर्ली आप लोगों के पास होना चाहिए, फोटोग्राफ, ईमेल आईडीज़, फ़ोन नंबर, बैंक अकाउंट की डिटेल आप लोगों के पास होनी चाहिए, जो भी आप लोगों की शॉप या प्रॉपर्टी है उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप लोगों के पास रेडी होने चाहिए, जीएसटी का जो भी नंबर होता है वो रेडी होना चाहिए, और भी जो कोई फर्दर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट रहेगा वो भी आप लोगों के पास रेडी रहना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, अगर आप लोगों की शॉप रेंट पे है तो रेंटल एग्रीमेंट भी आप लोगों के पास रेडी होना चाहिए। गाइस अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के इस वीडियो का। अब बात करते हैं जो डिलीवरी कुरियर सर्विस वाली फ्रेंचाइज़ है, इसने अपने मॉडल्स को 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी है कॉस्मोस मॉडल और दूसरी होती है कॉन्स्टेलेशन। अब अगर कॉस्मोस को समझें तो कॉस्मोस क्या होता है। कॉस्मोस वाली फ्रेंचाइज़ वो होती है जिसमें जो भी आप लोगों के आसपास की दुकानें होती हैं उनसे आप लोग कनेक्टेड रहते हैं और उनके थ्रू आप लोग अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जो रेजिडेंशियल या जो कमर्शियल प्लेसेस हैं वहाँ के उनको अपने पैकेट्स को डिलीवर करते हैं। और अगर इस सेटअप के साथ आप लोग जाते हैं तो आप लोगों की लागत रहने वाली है 50,000 से 2 लाख रुपए। ये टोटली डिपेंड करता है आप लोग कहाँ इस पर्टिकुलर कैटेगरी वाले मॉडल को स्टार्ट करते हैं। सेकेंडली बात करी जाए तो दूसरी कैटेगरी है जिसका नाम है कॉन्स्टेलेशन। इसमें क्या होता है, इसमें वो एंटरप्रेन्योर शामिल होते हैं जो कि मतलब खुद का स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी खुद की पिकअप या डिलीवरी, और अपने नेटवर्क में ही उस चीज़ को और ज़्यादा एक्सपैंड करना चाहते हैं। तो और इस वाली फ्रेंचाइज़ की जो थोड़ी लागत रहती है वो दूसरे वाली कैटेगरी जो कि कॉस्मोस कैटेगरी है उससे थोड़ी ज़्यादा है। ये 2 लाख से 5 लाख रुपए के बीच में वेरी करती है। टोटली डिपेंड करता है आप लोग किस सिटी में इसको स्टार्ट कर रहे हैं। गाइस अब बात आती है, चाहे आप लोग इन्वेस्टमेंट कितनी भी करें बट आप लोगों की अर्निंग या प्रॉफिट क्या रहने वाला है। अगर अर्निंग या प्रॉफिट को समझें तो आप लोग ईजिली 20 या 30 रुपये कंपनी आप लोगों को देती है एक पैकेट पीछे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग जितनी ज़्यादा डिलीवरीज करेंगे उतनी शानदार आप लोगों की अर्निंग होने वाली है और उतनी शानदार आप लोगों का प्रॉफिट मार्जिन रहने वाला है। गाइस अब बात आती है किस तरीके से अप्लाई किया जाए अगर डिलीवरी कुरियर सर्विस वाली फ्रेंचाइज़ को भारत में लेना है। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके विजिट करना पड़ेगा। वहाँ पर पार्टनर वाले विकल्प पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे 4 तरह के पार्टनर प्रोग्राम है, आप लोगों को सिलेक्ट करना है किस वाले पार्टनर प्रोग्राम के साथ आप लोगों को बाज़ार में उतरना है। उसके बाद दोस्तों एक फॉर्म जनरेट होगा, आप लोगों को उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी है। अगर आप लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं कंपनी आप लोगों से कॉन्टैक्ट करेगी, बाकी फर्दर गाइडेंस कंपनी के एंड से ही आप लोगों को दिया जाएगा। दोस्तों अगर कोई भी आप लोगों को फर्दर और डिटेल चाहिए तो जो भी डिलीवरी कुरियर सर्विस फ्रेंचाइज़ की जो भी फर्दर डिटेल्स हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके एड्रेस हैं, वो अपने लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप लोग कंपनी से कुछ कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं, वहाँ जाके कॉल कर सकते हैं और उनके ऑफिशियल जो उनके एड्रेस हैं वहाँ जाके आप विजिट कर सकते हैं। आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस वहाँ मिलने वाला है। दोस्तों अब इस पूरी वीडियो को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ फैक्ट्स जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, जिसमें सबसे पहले तो ये है कि कितनी इन्वेस्टमेंट रहने वाली है। दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट रेंज आप लोगों की 50,000 से 5 लाख रुपए के बीच में रहने वाली है। टोटली डिपेंड करता है कि सिटी में आप लोग अपने इस फ्रेंचाइज मॉडल को स्टार्ट करने वाले हैं। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर किसी तरह का आप लोगों के साथ कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट भी रहता है तो वो 100% रिफंडेबल रहता है। आप लोगों को उसके लिए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी रहेगा कंपनी गाइडेंस आप लोगों को मिलेगा। मैंने एरिया पहले भी डिस्क्लोज़ किया आप लोगों के साथ। मैक्सिमम एरिया दोस्तों 500 से 1000 स्क्वायर फुट का एरिया चाहिए, जिसमें आप लोगों का सब कुछ आप लोगों का कवर होने वाला है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करी जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की कि अगर आप लोग इस फ्रेंचाइज़ को लेते हैं तो कई बार क्या होता है कि कंपनी आप लोगों को रिस्पॉन्ड नहीं करती है। तो दोस्तों देखो अब ऐसा है कि जैसी डिटेल्स कंपनी ने प्रोवाइड करी है वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचा दी गई है, बट फिर भी ट्राई करिए। अगर कंपनी कॉल नहीं पिक करती है और अगर फर्दर कोई रजिस्टर्ड ऑफिस आप लोगों के एरिया में है कंपनी का, तो आप वहाँ जाके भी उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनसे इस पर्टिकुलर फ्रेंचाइज़ के बारे में बात कर सकते हैं कि कंपनी अभी फ्रेंचाइज़ दे रही है इस एरिया में या नहीं दे रही है। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है कि अगर आप लोग डिलीवरी फ्रेंचाइज़ को भारत में लेते हैं तो आप लोग मंथली बेसिस पे कितना अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों मिनिमम आप लोग 30,000 रुपये और मैक्सिमम दोस्तों आप लोग 70 से 80,000 रुपये ईजिली अर्न कर सकते हैं। फाइनली दोस्तों इन माय ओपिनियन बहुत ही शानदार ब्रांड है, कंपनी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, एक वेल नोन ब्रांड है दोस्तों। और जिस मार्केट में ये लोग काम कर रहे हैं, ई कॉमर्स बाज़ार में, ऑनलाइन बाज़ार में, ये अब नहीं सदियों तक रहने वाला है। और सेकेंडली दोस्तों जो टेक्नोलॉजी इन लोगों की यूज़ हो रही है वो इंडिया में नहीं विदेशों में भी कारगर है। और इस फ्रेंचाइज़ के साथ जुड़ के आप लोग भी एक
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन सकते हैं, एक ऑनलाइन बाज़ार का हिस्सा बन सकते हैं और दोस्तों हज़ारों लाखों रुपए आप लोग मंथली बेसिस पे घर बैठे कमा सकते हैं। फाइनली दोस्तों इस पर्टिकुलर ब्रांड से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करी है, बट फिर भी अगर कुछ मिस आउट हो गया है मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर द लव एंड सपोर्ट गाइज, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ नाइस डे, बाय बाय गाइज।